बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदुसवात ही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 55 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये सीरीज इख्तिताम को पहुंचने वाली है, लेकिन कुछ तारीखी किरदार ऐसे हैं जो अभी तक हमने इस सीरीज में नहीं देखे और अब देखना यही होगा कि क्या हमें ये आने वाली किस्तों में दिखाए जाएंगे या नहीं। खैर, अभी हम इस वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी और काउंटेस मीला आमने सामने नजर आ रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी केरेक के मुहासरे पे हैं और काउंटेस मीला हो सकता है सलाहुद्दीन अय्यूबी से बात करने आई हो और सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कह रहे हैं कि आप लोगों का इंजाम वाज़े है और आप लोग इससे बच नहीं सकते, जबकि काउंटेस मीला ये कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलती हैं। यहाँ पर काउंटेस मीला अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन केरेक की जो चाबियां हैं वो अभी भी आपके हाथों में हैं। यानी कि वो अभी भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक ऑफर दे रही हैं कि अगर अभी भी वो काउंटेस मीला से शादी कर लेते हैं तो केरेक जो है वो बगैर जंग के भी वो फतह कर सकते हैं। Tanrı katında artık karı kocasınız. Artık 4 koldan saldırıya geçmemiz gerek. इस सीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बेलियन और मारिया की शादी हो रही है, जिसके बारे में मैंने काफी दफा जिक्र भी किया था और यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि खुदावंद के सामने अब आप दोनों मियाँ बीवी हैं। और उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि अब हम उन पर चारों तरफ से हमला आवर होंगे या हर तरफ से हमला करेंगे। Bana oynadıkları oyun için pişman olacaklar. Geçmişe sünger çekip यहाँ पर हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों के कुछ एक्शन सीन्स भी देख सकते हैं, जबकि शायद केरेक में सुरंगें भी खोदी जा रही हैं और उसके साथ साथ बेलियन ये बात बोल रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया है वो इस बात पर पछताएंगे या उनको इस बात का पछतावा होगा। और लॉर्ड गाय ये बात बोल रहा है कि माजी में जो भी चीजें हुई हैं मैं उन सब चीजों को भुलाकर। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलता है। intikam arzusuyla yoldaşlık edelim. Onları kendi tertibiyle vuracağım. Sultan Selahaddin geri dönüyormuş. लॉर्ड गाय यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बेलियन से ये बात बोल रहा है कि आपकी या तुम्हारी इस इंतकाम की ख्वाहिश में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोल रहे हैं कि मैं उन पर उनकी ही तरतीब से या उनके ही किसी मंसूबे से हमला करूंगा या अपनी किसी तरतीब से हमला करूंगा। और उसके बाद हेनोक का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि काउंटेस मीला को ये बता रहा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वापस चले गए हैं या उन्होंने मुहासरा खत्म कर दिया है। Beklediğimiz vakit geldi. Ya Kerek düşer ya Selahaddin. इस सीन में हम बेलियन का डायलॉग सुन सकते हैं जो ये बात बोल रहा है कि जिस वक्त का हम इंतजार कर रहे थे वो वक्त आ चुका है। जबकि इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोल रहे हैं कि या तो केरेक जो है वो गिर जाएगा या फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी गिर जाएंगे, यानी कि या केरेक फतह होगा या फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शहीद हो जाएंगे। और केरेक से मुहासरा हटाना भी तारीखी तौर पर सही है क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने केरेक के मुहासरे को खत्म कर दिया था।
Gidip bizzat askerlerin başında duracağım. Majesteleri iyi misiniz? यहाँ पर भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों और ईसाइयों के दरमियान एक्शन सीन्स को हम देख सकते हैं, जबकि इसके साथ साथ बाल्दविन का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहा है कि मैं खुद जाकर अपने सिपाहियों की रहनुमाई करूंगा, या हो सकता है वो किरक के मुहासरे की जानब जा रहे हों। और तारीखी तौर पर यही कहा जाता है कि बाल्दविन ने अपनी खराब सेहत के बावजूद भी किरक के मुहासरे पर अपनी फौज की खुद क़यादत की थी। यहाँ पर हम बादशाह बाल्दविन को बेहोश होते हुए देख सकते हैं और विलियम्स और प्रिंसेस सिबिल्ला दोनों ही बाल्दविन के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। जबकि अगर आपको याद हो तो जब मैंने बाल्दविन पर वीडियो बनाई थी तो मैंने यही चीज मेंशन की थी कि किरक के मुहासरे पर उन्होंने क़यादत जरूर की थी, लेकिन जब वो किरक के मुहासरे से वापस आए तो उनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन इस सीरीज में हो सकता है कुछ डिफरेंट चीजें दिखाई जाएं। Seni yalnız yakalayacağımı düşünmüyordum. Önce kaleni aldım. Şimdi de kelleni alacağım. इस सीन में बोरू और बेलियन को आमने सामने देखा जा सकता है और बेलियन ये बात बोल रहा है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ अकेले आमना सामना होगा। और उसके बाद बोरू का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि पहले मैंने तुम्हारा किला तुमसे छीना और अब तुम्हारी जान भी ले लूंगा। यानी कि यहाँ पर बोरू और बेलियन के दरमियान हमें लड़ाई दिखाई जाएगी। यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि बोरू और बेलियन के दरमियान लड़ाई दिखाई जा रही है और दोनों ही एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बोरू जो है वो बेलियन को इस चोटी से नीचे गिरा देते हैं और ये बात बोल रहे हैं कि काफरों का हक मेरे दिमाग में या मेरे जहन में क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बोरू मजीद क्या बात बोलते हैं। ट्रेलर के लास्ट सीन में बोरू ये बात बोल रहे हैं कि कम से भी कम तरीन यानी कि काफरों का हक जो है वो सबसे नीचे है या सबसे कम तरीन है। जबकि बेलियन यहाँ से गिर तो जाएगा लेकिन वो जिंदा बच जाएगा, क्योंकि अभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और बेलियन का आमना सामना कुदस की जंग में भी होगा। और तारीखी तौर पर हमें वो जंग अगर दिखाई जाती है तो इसमें बेलियन जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का सामना करेंगे। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें देखने को मिलेगी। फिर वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।